जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद। एक ही नारा एक ही काम, रिए काम, रिए काम, एक ही नारा एक ही काम, रिए काम, रिए काम। छात्र एकता जिंदाबाद, 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 छात्र एकता जिंदाबाद। एक ही नारा एक ही काम, रिए काम, रिए काम, एक ही नारा एक ही काम, रिए काम, रिए काम, एक ही नारा एक ही काम, रिए काम, रिए काम। छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद। एक ही नारा एक ही काम, रिए काम, रिए काम, एक ही नारा एक ही काम, रिए काम, रिए काम। छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता। जिंदाबाद। मेरा नाम प्रशांत तोमर है। मैं यहाँ से शामली ज़िले में सभी छात्रों के साथ कलेक्ट्रेट पे हूँ और हम यहाँ से इसलिए इकट्ठे हुए क्योंकि हमारी मांग री एग्ज़ाम है। क्योंकि रात आज तक चैनल पे सुधीर चौधरी के समक्ष अरुण सर ने सारे जो साक्ष्य है पेपर लीक के वे सार्वजनिक कर दिए थे। उसी के लिए हमारी मांग है कि एग्ज़ाम दोबारा से हो और हमारी आस अब आज तक वाले सुधीर चौधरी जी है। हम उनसे न्याय की भीख मांगते हैं। ये छात्र है, इन्हें इनका हक दिलाने के लिए आप तत्पर रहे, हमारी लड़ाई लड़े, हमारी लड़ाई में साथ दे। हमारी आप सभी से विनती है कि छात्रों को सड़क पर उतरने के लिए जो समस्या विवश कर रही उस व्यवस्था का निवारण करे। हमारा नाता और वास्ता सिर्फ किताबें और पढ़ाई से है ताकि हमारा और हमारे परिवार का जीवन बन सके। पर हम इस प्रदर्शन पर बैठने के लिए विवश है। तो हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि आज तक वाले सुधीर चौधरी सर जी जो साक्ष्य उनके सामने आए उस चीज़ को लेकर वो कार्रवाई करे और हम सब की आवाज़ बने और इस चीज़ का निपटारण करे कि एग्ज़ाम दोबारा से हो। हम सब की मांग में एक बुलंद आवाज़ बने कि इस चीज़ को पेपर को दोबारा कराया जाए। धन्यवाद। मेरा नाम प्रभात कौशिक है और सभी छात्रों ने ये जो 2024 में यूपी पुलिस उत्तर प्रदेश का जो एग्ज़ाम हुआ है इसे एक त्यौहार की तरह मनाया था। क्योंकि 2019 में लास्ट पेपर हुआ था इसका यूपी पुलिस उत्तर प्रदेश का। अब 2024 में एक त्यौहार की तरह मनाया। लेकिन पेपर लीक होने के बाद क्या रिजल्ट मिला बच्चों को? बच्चों के हित में कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही। भर्ती बोर्ड कुछ भी मानने को तैयार नहीं है और सभी छात्रों के आंखों में आंसू है। नींद सुख चैन सब त्याग दिया बच्चों ने और पहले पढ़ने में और अब जो है धरने में। केवल एक ही काम रहेगा बच्चों का, केवल पढ़ना और धरना। क्या कब तक ये जो है न्याय मिलेगा बच्चों के हित में? बस सुधीर चौधरी जो आज तक है, जो अरुण सर रीजनिंग ने सार्वजनिक सारे के सारे तथ्य रखे, बस अब सुधीर चौधरी आज तक से ही बच्चों को आस है कि हमें न्याय मिलेगा। और हम जब तक न्याय नहीं होगा तब तक जो है हर बच्चा जो है धरना प्रदर्शन करता रहेगा जब तक न्याय नहीं होगा। बस मैं यही बात कहूँगा। जय हिंद, जय भारत। पीड़ित होता है, पीड़ा पड़ती है तो दर्द दोनों को होता है। आज हमारे बीच में गुरुजी है, ये अब दो बात कहेंगे, इनकी बात को ध्यानपूर्वक सुने। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। प्यारे बच्चों, जो नारा आज हमने लगाया यही नारा आज से 70 साल पहले जब गूंजा था, जब ब्रिटिश राज हमारे ऊपर राज कर रहा था। और आज ऐसा लग रहा है कि हम फिर से उसी गुलामगिरी में जा रहे हैं। शासन प्रशासन संवेदनशीलता और मानवता भूल चुका है। हम सबकी आपके साथ शासन से प्रशासन से ये गुजारिश है, ये दिल से गुजारिश है कि संवेदनशीलता के स्तर पर आके सोचे। एक मजदूर, एक किसान जो इतना परेशान है, जो 500 रुपए की दिहाड़ी पर अपने बच्चों को पेपर देने जाता है तो पता चलता है कि एक दिन पहले ही पेपर आउट हो गया। सोचे बच्चा के ऊपर क्या गुजरेगी और उसके माता पिता के ऊपर क्या गुजरेगी। आज की शिक्षा निकलनी शुरू हुई है जब से लगातार बच्चे धरने पर बैठ रहे हैं। क्यों भाई? क्या इसीलिए लोकतंत्र लाए थे? लोकतंत्र का मतलब होता है लोक का तंत्र, जनता का तंत्र। जहां जनता पहले होती है और तंत्र बाद में होता है। और यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ तंत्र पहले है और लोग बाद में हो रहा है। सरकारें वो होती है जो जनता से डरे और यहाँ उल्टा है। जनता डर रही है सरकार से और सरकार कह रही है लोकसभा चुनाव में 400 सीट लेकर आएंगे। ये जनता की हार है। हम कोई राजनीतिज्ञ नहीं है, लेकिन भर्ती बोर्ड ने और सरकार की संवेदनहीनता ने, अमानवता ने इतना दुख दिया है कि ये लगता है कि ये बच्चे कहाँ जाएंगे। लाखों बच्चे कितने परेशान हैं। वो लाखों नहीं है, उनके पीछे उनके पेरेंट्स भी हैं, उनके माता पिता भी हैं, उनकी भाई बहनें भी हैं।
कितना परेशान वो होंगे। हम शांत नहीं होने के, कहीं का छात्र शांत हो, फैमिली का छात्र मांग करेगा। शांत नहीं होना है, लोहे को गर्म रखना है और जब तक हिम्मत है डटे रहो। न्याय जरूर होगा बच्चों। अब हमारे बीच प्रभात सर की 2 बात कहेंगे, उनकी बात को भी और हर बच्चों ने त्योहार की तरह इस भर्ती को मनाया है, लेकिन लास्ट का रिजल्ट यही मिला। बच्चों ने रात भर जागकर इतनी मेहनत की कि नींद भी त्याग दी, और उसके बाद जो है मेहनत करने के बाद बच्चों को क्या मिला आखिर में? केवल पेपर लीक। और दूसरी बात ये कह रहे हैं ना कि सबूत चाहिए। अब इतनी साफ राइटिंग में कौन बनाओगा बाद में पेपर? पहले ही बन चुका था, सब कुछ 8 बजे पेपर फैल रहा था, सबको दिखना चाहिए, भर्ती बोर्ड को ये दिखना चाहिए, लेकिन फिर भी वो इनकार कर रही है कि सबूत और चाहिए। और क्या सबूत चाहिए? और बस अब हम यही कहेंगे, जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम जो है इस पे धरने में बैठे रहेंगे, चाहे हमें भूख हड़ताल भी करनी पड़ेगी। एक ही नारा, एक ही काम, एक ही नारा, एक ही काम। मैं सन्नी यादव शामली से उत्तर प्रदेश पुलिस का अभ्यर्थी हूं, और आप सभी को पता है कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस का जो पेपर है वो बड़े स्तर पर लीक हुआ है, और इसके जो साक्ष्य हैं वो यूट्यूब पर सार्वजनिक है। और इसी के साथ साथ जो अरुण सर हैं उनके द्वारा जो आज तक चैनल है सुधीर चौधरी का, उस पर साक्ष्य को रखा गया। और हमें जो आज तक चैनल है और जो सुधीर चौधरी सर है उनसे उम्मीद है कि वो हमारी बात को रखेंगे और हमें न्याय दिलाने का कार्य करेंगे। आज दिल बिल्कुल टूट गया गुरुजी, कुछ नहीं रहा। जब तक यू एग्ज़ाम हुआ और हमें पता चला एग्ज़ाम से बाहर आते ही कि हमारे साथ ऐसा काम हो गया, पेपर आउट हो गया, भाई साहब धरती में लग गया सिर जाकर। इतना बुरी हालत होगी, बापू बेहोश हो गया सुन गया पेपर आउट हो गया। रात दिन एक मेहनत कर रखी थी भाई साहब, 24 घंटे मत है, 13 घंटे तो पढ़े थे और 8 घंटे नींद में घूमे थे। अक्सर याद हो जा, कुछ नहीं हो पाया। इतना पढ़े सिर पर भी गुम्मट लिगड़ गया, इतने मोटे मोटे पर समझ में नहीं आया जी। अब तो मरने को जी कर रहा। अब तो आज तक चैनल वालों का भरोसा है जी। और दूसरा जो उनसे यूट्यूब पे खुलेआम दिखा रहे, और हम ही क्या साक्ष्य दे? आप तो सब कुछ जानो। बस जी हमें न्याय न्याय नहीं चाहिए गुरुजी, बस जी न्याय दे दो सरकार, हमें न्याय। मेरा नाम आर्यन चौधरी, मैं जिला शामली से हूँ। कल हमने अरुण सर रीजनिंग की जो है नहीं वो वीडियो देखी थी, उसमें उन्होंने ब्लैक एंड वाइट शो पे सबके सब जो सबूत है सार्वजनिक कर दिए। अब सुधीर चौधरी जी के पास सबके सब सबूत पहुंच गए। अब हम सारे के सारे जो छात्र हैं उन्हीं के भरोसे बैठे, उन्हीं हम अपनी विनती कर रहे हैं कि भाई हमें न्याय मिला है। अब नू देख लो, सबको पता है इस बात का, सरकार को भी पता है, भर्ती बोर्ड को भी पता है कि भाई सार्वजनिक हो लिए सबूत, पर हमारी नहीं समझ में आ रहा कि भाई हमें न्याय क्यों नहीं मिल रहा, क्या दिक्कत आ रही भी, क्या बात में कहाँ दिक्कत हो रही भी। हमें न्याय चल रहा है। यहाँ बड़ा कितने बैठे, देखो पीछे बड़ा ढेर बैठे आ लग रहे, और भी जी ऐसा कर रहा है, मरने को जी कर रहा है। 5-6 साल तक भर्ती नहीं आई थी, भर्ती के बाट हम बैठे थे, भर्ती आएगी भी एक त्यौहार की तरह हमने भर्ती की बाट देख रहे थे हम। आई यार हमें न्याय उसमें क्या मिला, रिजल्ट क्या मिला हमें? अगर तु भाई इसमें धांधलेबाजी होगी ढेर बड़ी, हमें इसमें न्याय चाह जी बस बिल्कुल स्पष्ट रूप से। सबके सब बड़क उन्हीं के भरोसे बैठे फिलहाल सुधीर चौधरी जी के, उन पर साक्ष्य चले गए, और हमारी विनती हम तो हाथ जोड़ गए, हमारी गैल न्याय करा जा, बस और कुछ नहीं है। बाकी सब बड़क बैठे देख लो। भर्ती बोर्ड को शर्म आनी चाहिए, यू क्या करा, सब यही पता पेपर लीक है। आज तक पर भी खबर आई, साक्ष्य भी दिखाए, सभी साक्ष्य जो है सार्वजनिक है, फिर भी इन्होंने ऐसा करा। जांच कर रहे, सही तरीके से नहीं कर रहे, फिर भी पता नहीं चल रहा प्रक्रिया चल रही नहीं चल रही। पेपर रद्द होना चाहिए यूँ, बस धन। मेरा नाम अन्नू आर्या। अच्छा अनु जी, आप धरने पर बैठे हैं, क्यों बैठी हैं, क्या पूरा मामला? सर हमारी एक ही मांग है कि री एग्ज़ाम कराया जाए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा धांधलेबाजी हुई है और चारों शिफ्टों का एग्ज़ाम बुरी तरह से लीक हुआ है। सरकार को पता है, लेकिन वो फिर भी देरी कर रही है इस काम में। तो आप क्या चाहते हैं? हम तो योगी जी से यही चाहते हैं, उनसे हमारी विनम्र विनती है कि दोबारा से एग्ज़ाम कराया जाए और पूरी सुरक्षा के साथ ये एग्ज़ाम कराया जाए। अच्छा, कब से तैयारी कर रहे थे आप? हमें सर 2.5-3 साल से तैयारी में लगे हैं, तो हमारी तो विनम्र विनती है योगी जी से वो री एग्ज़ाम कराए और पूरी सुरक्षा के साथ री एग्ज़ाम कराए, ताकि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्हीं का नंबर आए। प्रशांत तोमर है जी। अच्छा प्रशांत तोमर जी छात्रों के साथ कलेक्ट्रेट में आए हैं, हंगामा प्रदर्शन कर रहे हैं, बैठ गए धरने पर, क्या मामला? हंगामा प्रदर्शन जी, सब छात्र अपना शांतिपूर्वक बात रखना चाह रहे हैं, और बात रखने का हमारा सिर्फ एक ही साधन है कि शांतिपूर्वक हम इकट्ठा हो और अपनी मांग भर्ती बोर्ड से करें कि एग्ज़ाम को दोबारा कराया जाए। क्योंकि जो साक्ष्य है पेपर लीक के वे सार्वजनिक है, अब वे साक्ष्य छुपे हुए नहीं है, और उसके बावजूद भी अगर भर्ती बोर्ड सामने नहीं आता है, ये नहीं कहता है
कि मैं एग्ज़ाम दोबारा कराऊंगा, तो हमारे छात्र जो है समस्त छात्र बार बार प्रदर्शन करने के लिए तत्पर रहेंगे। और जब तक भर्ती बोर्ड ये सामने नहीं आ जाता, ये नहीं कहता कि एग्ज़ाम दोबारा होंगे, तो हम सब ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे। तो आज किसके माध्यम से ज्ञापन देंगे आप? हम माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन देंगे कि भर्ती बोर्ड को आदेशित करे कि दोबारा एग्ज़ाम हो। जनपद में भर्ती आएगी, भर्ती आएगी, भर्ती आएगी। अब 5 साल बाद क्या होगा? बहुत सारी गलती सरकार के स्तर पर भी, शासन के स्तर पर, मेनली जिम्मेदार तो भर्ती बोर्ड है। हमें चाहती है इन सब की आवाज़ आपके माध्यम से, तो आप हमारा माध्यम बने, आप तभी डीएम साहब को मिले, पर आप बार बार तो आपका सम्मान रखना पड़ेगा, है ना? तो आपका सम्मान रखते हुए हम ये आपको ज्ञापन देंगे, पर आप हमारी बात सीधे पहुँचाएं। इस बात की क्या गारंटी है? आप हमारे